का चिन्ह पिता पुत्र पितात्मा के नाम पर आमीन। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए, सुंदर वचन के लिए जो आपने आज हमें दिया है। और मैं प्रार्थना करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ खुदावन आपके बेटे बेटियों के लिए जो प्रभु आज के वचन के द्वारा ब्लेस होने वाले हैं। और मैं आशा करता हूँ उनके जीवन में बहुत सी बातों को सीख पाएंगे। और पिता, मैं विश्वास करता हूँ अंश करके प्रभु तुझ में और तेरे वचन में बढ़ रहे हैं। खुदावन मैं धन्यवाद देता हूँ, तेरी दया उन पर सदा बनी रहे, तेरी अनुग्रह की दृष्टि उन पर लगी रहे, तेरी कृपा और भलाई और परमेश्वर धीरज और संयम उनसे दूर न होने पाए, सदा उनमें बना रहे। प्रार्थना सिखाने वाली, अनुग्रह करने वाली आत्मा से उन्हें परिपूर्ण कर, जिस रीति से तुझे पसंद आए उस रीति से प्रार्थना करने वाले बने योग बना। सारा आदर आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम पे भक्त आपसे मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। सबों को जय यीशु। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। मैं आशा करता हूँ वचन समझ में आ रहे होंगे और सब लोग तैयार रहेंगे प्रार्थनाओं को रिसीव करने के लिए। जो हमारा दिसंबर चालू होगा, हम बहुत सारी प्रार्थनाओं को रखेंगे और कोशिश कीजिएगा कि दिसंबर के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक या थर्ड वीक या लास्ट वीक में आप लोग कोशिश कीजिएगा पूरे वीक में 2 दिन 3 दिन का उपवास ज़रूर रखें, ताकि आने वाला जो 2025 हो आपके सेवियर का टाइम हो, आपके फलवंत का होने का टाइम हो, आपके बलवंत होने का टाइम हो, आप हर प्रकार से जीत पाने के उस कगार पे पहुंच जाएं जहां तक आज तक नहीं पहुंचे थे। और इस बार की हमारी प्रार्थना ही नेक्स्ट लेवल की होगी और हमारी प्रार्थनाएं जब चलेंगी आप रिसीव करने के लिए तैयार रहें। आप देखिएगा बहुत से लोग हैं जो छुटकारे को पाएंगे, आप और आपका घराना सच में बचाया जाएगा। आप बहुत सी बातों में ब्लेस होंगे, जिनके बेबीज़ नहीं होंगे वो बेबीज़ पाएंगे, जिनके पास कर्जे होंगे वो कर्जे के बंधन श्राप टूटेंगे, आप आज़ाद होंगे। आप देखिएगा बहुत सी बातों में आप ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम से आने वाले दिनों में। आमीन। तो मैं आशा करता हूँ मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी और आप प्लीज़ प्रभु के वचन में बने रहें और प्रभु के वचन के अनुसार चलने की कोशिश करें। हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन की ओर चलते हैं थोड़ा सा। मेरे साथ निकालेंगे पहला यूहन्ना अध्याय 1 पद संख्या 5 से 10। ठीक है, आज हम इस यूहन्ना के पत्र को 2 बार देखेंगे, आज और कल। पहला यूहन्ना अध्याय 1 5 से 10 और पहला यूहन्ना अध्याय 2 हम देखेंगे 1 से लेके 6 तक। ठीक है, तो मैं यूहन्ना से ही दोनों सब्जेक्ट लिया हूँ। 2 दिन में 2 वचन कवर करूँगा और आप आज और कल अलग अलग विषय है, दोनों देखिएगा, आप ब्लेस होंगे। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे बिना समय गवाए। पहला यूहन्ना अध्याय 1 नया विधान में पीछे साइड मिलेगा 371 पेज पे। ठीक है, 370 पेज पे मिलेगा, 71 पेज पे, तो आइएगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रभु का वचन। वचन कह रहा है, 5 से मैं पढ़ूंगा। हमने जो संदेश उनसे सुना और तुमको भी सुनाते हैं वह यह है, ईश्वर ज्योति है और उसमें कोई अंधकार नहीं। ईश्वर क्या है? ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। आप समझिएगा हमको क्या संदेश मिला? जगत की ज्योति मैं हूँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह क्या कहा? जगत की ज्योति मैं हूँ। हमने किससे सुना? प्रेरितों से सुना। वचन कह रहा है कि हमने जो सुना और आपको भी सुना रहे हैं, हमने क्या सुना? हमने सुना ईश्वर ज्योति है और उसमें कोई अंधकार नहीं। अब आप समझिए, जिसमें अंधकार नहीं है तो वो हमें कैसे अंधकार में रहने देगा? वचन कहता है, प्रकाशना ग्रंथ में कहता है, कहाँ? स्वर्ग में, स्वर्ग की बात हो रही, नई यरूशलेम की बात हो रही। बोलता है वहाँ ना दिन होगा ना दिन उगेगा, कह रहा है वचन, ना वहाँ दिन उगेगा ना वहाँ रात कभी होगी। दिन उगेगा नहीं, रात होगी नहीं, मतलब कुछ समझे? ना वहाँ दिन कभी उगेगा ना वहाँ रात कभी होगी। दिन उगेगा नहीं तो रात तो रहबे करेगा ना, लेकिन वहाँ कह रहा है दिन उगेगा ही नहीं और रात कभी होगी नहीं। इसका मतलब परमेश्वर के मुख के प्रकाश से पूरा स्वर्ग चमकेगा, उजाला पाएगा। 7 दीपाधार के पीछे जो अब्बा पिता बैठे ना, उनके प्रमुख के प्रकाश के तेज से पूरा स्वर्ग प्रज्वलित होगा। अरे सूरज की रोशनी उसके सामने क्या है? आप खुद सोचो। हाँ, आप भूलिएगा मत। साउल, ठीक है, साउल जा रहा था सताने, सूरज से ज़्यादा तेज रोशनी थी हमारे प्रभु यीशु की। एक रोशनी आई, चारों तरफ उसे घेरी और ज़मीन पे गिर गया। जब आंखें खोल के देखा तो अंधा हो गया। सूरज की रोशनी इतनी तेज है कि अंधा कर दे किसी को? नहीं ना।
आप अनुमान लगाओ कि हमारा परमेश्वर कितना सामर्थ्य, उसका बेटा कितना सामर्थ्य, उसके दूत कितने सामर्थ्य हैं, तो सोचिए हमारा अब्बा पिता कितना सामर्थ्य होगा। सोच के देखिए, अनुमान लगाइए आराम से बैठ के। वचन क्या कर रहा है? ईश्वर ज्योति है और उसमें कोई अंधकार नहीं, कोई भी अंधकार नहीं, छुपा हुआ भी नहीं, चट्टान के पीछे नहीं, गुफा के पीछे नहीं, अंधेरी रात तो है ही नहीं, अब कंबल के नीचे नहीं, बिस्तर के नीचे नहीं, कोई अंधकार नहीं। आप सोच के देखो, कोई अंधकार नहीं हमारे प्रभु के अंदर। सोच के देखो, जो परमेश्वर के अंदर अंधकार ही नहीं है, हम क्यों अंधकार में चले जाते हैं, हम क्यों अंधेरे में चले जाते हैं? हम उसके बेटे कहलाते हैं, उसकी बेटी कहलाते हैं, उस जगत की ज्योति के हम संतान कहलाते हैं, और हम अंधेरे में घुस रहे हैं। आप सोच के देखो, जिसके अंदर अंधेरा नहीं है, अगर हम उसके बेटे बेटी हैं तो हम में अंधेरा कहाँ से आया? मतलब हम किसी और की संगति करने के लिए तैयार हैं, जिस तरह अदन की वाटिका में हेवा ने किया। क्या किया उसने? आदम की संगति छोड़ के सांप की संगति की। एक दिन वो नहीं बहकी होगी, एक ही दिन में सांप नहीं बोल दिया होगा फल खा ले, वो खाली होगी। कितना दिन संगति की होगी, उसके बातों में आके दोस्ती चली होगी, यारी चली होगी, और परमेश्वर ने जो मना किया, भटक गई वो। सोच के देखो, जगत की ज्योति के हम संतान हैं और हम अंधकार में जा रहे हैं। हम कहाँ हैं? अपने आप को प्लीज़, अपने आप को पहचानें, अपने आप को देखें, अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें कि आप कौन सा जीवन जी रहे हो, आप कहाँ हो, आपको कहाँ होना चाहिए, आप कौन सी जीवन जी रहे हो। प्लीज़ आप परखें और जानें, थोड़ा समझें, महसूस करें अपनी लाइफ को कि जो प्रकाश देने वाला परमेश्वर है, उसके बेटे बेटी होने के बाद भी हम कहाँ हैं? अंधकार में। अपने जीवन को प्लीज़ जांचें। क्या हमें सच में अंधकार में होना चाहिए? क्या हम उसी के लिए धरती पर बुलाए गए हैं? नो, हम ज्योति में बने रहने के लिए बुलाए हैं, ताकि हम में से भी ज्योति निकले और हम जगत की ज्योति कहलाएं, पृथ्वी का नमक कहलाएं, जगत को उजाला दे सके और पृथ्वी को नमकीन बना सके, एक स्वादिष्ट बना सके। प्रभु कहता है तुम जगत की ज्योति हो। अगर ज्योति ही बुझ जाए तो किससे उजाला किया जाए? हाँ, तुम जगत की ज्योति हो, अगर ज्योति ही अंधकार हो जाए तो फिर किससे उजाला किया जाएगा? तुम पृथ्वी के नमक हो, अगर नमक ही फीका पड़ जाए तो किससे नमकीन किया जाएगा? मतलब जगत की नमक तुम हो, पूरे जगत को तुम नमकीन करने आए हो, तुम ही स्वादहीन हो जाओ तो तुम नमक कैसे बनाओगे पृथ्वी को? यहाँ के लोगों को कैसे यीशु मसीह की ओर लेके जाओगे? यीशु मसीह को कैसे उनको बता पाओगे? उसे कैसे समझा पाओगे कि एक दिन वो आएगा, जल्दी करो, समय कम है, हाथ से सब चला जाएगा भाई, एक दिन कुछ नहीं बचेगा, लड़ाई धर्म के नाम पे बंद कर दो, प्रेम करना सीखो, क्योंकि यीशु मसीह ही प्रेम है, और उससे प्रेम करने से तुम्हारे बहुत से पाप माफ कर दिए जाएंगे। हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूँ कुछ समझ में आ रहा होगा। कह रहा है ईश्वर ज्योति है और उसमें कोई अंधकार नहीं। यदि हम कहते हैं कि हम उसके जीवन के सहभागी हैं, हम क्या हैं? उसके जीवन के सहभागी। अगर हम कहते हैं कि हैं यीशु मसीह हमारा परमेश्वर, हम उसके जीवन के सहभागी हैं, तो हमें एक कंडीशन दिया है। वो क्या कंडीशन है? किंतु अंधकार में चल रहे हैं तो हम झूठ बोलते हैं। हम क्या कहते हैं? हम यीशु मसीह के जीवन के सहभागी, हमें स्वर्ग मिलेगा, हम प्रभु यीशु के बेटे बेटी हैं, कुछ भी कह रहे हैं, बके जा रहे हैं। याद रखिएगा, वचन कह रहा है किंतु अंधकार में चल रहे हैं तो हम झूठ बोलते हैं। अगर आप अंधकार में चल रहे हैं तो आप झूठ बोलते हैं, आप उसकी संतान नहीं है, आप फालतू का बात उसका नाम खराब कर रहे हो। बस आप उसका नाम बस बदनाम कर रहे हो कि ये ईसाई लोग हैं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दारू पी के घूम रहे हैं, लड़कीबाजी कर रहे हैं, लड़की लड़का के साथ घूम रही है, लड़का लड़की के साथ घूम रहा है, इनके व्यभिचार दिन दहाड़े हो रहे हैं, ठट्ठा हंसी मजाक, दारू पीना, गाली बकना, सब आराम से चल रहा है। कह रहे हैं यीशु मसीह के हम बेटे हैं, उसकी संतान हैं, और ये अंधकार के साथ चल रहे हैं, लोग झूठ बोलते हैं। वचन कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, यदि हम कहते हैं कि हम उसके जीवन के सहभागी हैं किंतु अंधकार में चल रहे हैं तो हम झूठ बोलते हैं और सत्य के अनुसार आचरण नहीं करते। सत्य के अनुसार हमारा स्वभाव आचरण नहीं करते, हम झूठ बोल रहे हैं। हम पूरी तरह से यीशु मसीह का नाम खराब करें, क्योंकि आज्ञा ये भी कहता है कि अपने पिता परमेश्वर का व्यर्थ नाम ना लो। व्यर्थ नाम लेने का मतलब समझा दे रहा हूँ आपको। व्यर्थ नाम क्या कसम खाते हैं ईसाई लोग? नो, व्यर्थ नाम लेने का मतलब आप ईसाई हो और आप गलत काम करते हो, लोग यीशु मसीह के नाम को खराब कर रहे हैं, ये ईसाई लोग हैं, ये ईसाई लोग हैं, ये ईसाई लोग हैं, इन लोग ऐसे करते हैं, इन लोग ऐसे करते हैं। अपना नहीं, यीशु मसीह का नाम आपने खराब किया, उसका नाम व्यर्थ लिया अपने जीवन के
द्वारा। इसीलिए ध्यान से सुनिएगा, वचन कह रहा है यदि हम कहते हैं कि हम उसके जीवन के सहभागी हैं किंतु अंधकार में चल रहे हैं तो हम झूठ बोलते हैं और सत्य के अनुसार आचरण नहीं करते। हम कैसे के अनुसार आचरण नहीं कर रहे हैं? सत्य के अनुसार। हम झूठ बोल रहे हैं, बेटे बेटी बनने के बाद कह रहे हैं कि हम बेटे बेटी हैं, लेकिन अगर अंधकार के साथ अगर हम जी रहे हैं, पाप में जी रहे हैं, बुराइयों में जी रहे हैं, गाली गलौज में जी रहे हैं, चोरी में जी रहे हैं, व्यभिचार में जी रहे हैं, तो आप झूठ बोल रहे हैं, आप परमेश्वर की आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे हैं, बस आप झूठ बोल रहे हैं। 7वां वचन कह रहा था परंतु यदि हम ज्योति में चलते हैं, वाओ, अगर हम ज्योति में चलते, जगत की ज्योति कौन है? हमारे यीशु मसीह। वो क्या कहता है? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, उस तुम में मेरी आत्मा निवास करती है, परमेश्वर की आत्मा निवास करती है। यीशु मसीह का एक जगह वचन कहता है यीशु मसीह तुम में निवास करता है, और वो कह रहा है कि परंतु यदि हम ज्योति में चलते हैं, किस में चलते हैं? यीशु मसीह में। एक जगह प्रभु क्या कहते हैं? पिता मुझ में और मैं तुम में बसता हूं, वाओ, और हम तुम में होकर चला फिरा करेंगे। सोचो, वो हम में होकर चला फिरा करने की बात कर रहा। अब यहाँ कह रहा है परंतु यदि हम ज्योति में चलते हैं, जिस तरह हम ज्योति में क्या करते हैं? चलते हैं, जिस तरह वह स्वयं ज्योति में है, और क्या कर रहा है? जिस तरह वह स्वयं ज्योति में है, तो हम एक दूसरे के जीवन के सहभागी हैं, और उसके पुत्र ईसा का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। वाओ, यीशु मसीह का लहू क्या करता है? आपको पापों को भी धो देता है। हालेलुया। हाँ, परंतु यदि हम ज्योति में चलते हैं, अगर आप और मैं अगर ज्योति में चल रहे हैं, तो एक कंडीशन भी है। क्या कह रहा है? परंतु यदि हम ज्योति में चलते हैं, जिस तरह वह स्वयं ज्योति में है। किस में है? ज्योति में। हमारा अब्बा पिता जो ज्योति दिया है यीशु मसीह को, वो ज्योति में बना रहता है, और हम ज्योति में चलते हैं, मतलब हम और यीशु अब अलग नहीं रह गए, हम एक देह हो गए हैं, हम सहभागी हो गए हैं, एक साथ चलने के लिए, एक साथ बने रहने के लिए, एक साथ जीने के लिए। वो कहता है कि मैं पिता के यहाँ बहुत से रहने के स्थान हैं, नहीं होते तो मैं तुम्हें कह देता हूँ, तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करके आऊँगा, जिससे जहाँ मैं हूँ तुम भी रहो, मेरे पिता के वारिस हो जाओ, ले पालक पुत्र बन जाओ, गोद ली हुई संतान बन जाओ, आधा का हिस्सेदार बन जाओ। इससे बोलता है हमारा प्रभु। हाँ, कोई देगा आज अपनी संपत्ति आधा? हमारा प्रभु स्वर्ग राज देने के लिए तैयार है। हमसे इतना प्यार किया वो। कह रहा है जिस तरह वह स्वयं ज्योति में है, तो हम एक दूसरे के जीवन के सहभागी हैं। हम एक दूसरे के क्या हैं? जीवन के सहभागी हैं। एक दूसरे के कौन? मैं और हमारा प्रभु यीशु मसीह, आप और आपका प्रभु यीशु मसीह। कह रहा है और उसके पुत्र ईसा का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। कह रहा है कि हम सब जितने लोग हैं आपस में भी, यीशु मसीह के साथ साथ हम आपस में भी, तो हम एक दूसरे के जीवन के सहभागी हैं। हम और आप एक दूसरे के जीवन के सहभागी होंगे। हमारा साझेदार होना चाहिए, एक दूसरे के लिए दुआ करना चाहिए, एक दूसरे की कमी घटियों में खड़ा होना चाहिए। और क्या कह रहा है? और उसके पुत्र ईसा का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। हर एक पाप से हमारे प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है ना शुद्ध कर देता है। आमीन। आगे वचन कह रहा है यदि हम कहते हैं कि हम निष्पाप हैं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। हम क्या करते हैं? अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अगर हम ये कहते हैं कि हम निष्पाप हैं, हमारे अंदर कोई पाप नहीं है, हम बड़ी धर्मी हैं, तो याद रखिएगा अपने आप को धोखा में रखें। आप बिल्कुल अभी तक निकल नहीं पाए उस धोखे से। कह रहा है अपने आप को धोखा देते हैं, और हम में सत्य नहीं है। हम में क्या नहीं है? सत्य नहीं है। हम बिल्कुल अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम पक्का झूठे व्यक्ति हैं, हम में सत्य नहीं है। वचन कह रहा है यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं, तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा और हमें हर अधर्म से शुद्ध करेगा। वचन कह रहा है कि अगर तुम कहते हो कि तुम पापी नहीं हो, तो तुम अपने आप को धोखा में रखे हो, और तुम्हारा ये धोखा तुम्हें बनाए रख रहा है, और तुम अपने आप को फंसा के रखे हो। अगर तुम अपने जीवन के कितने भी अमीर, कितने भी ज्ञानी, कितने भी बुद्धि, कितने भी बड़े प्रचारक हो, कितने भी बड़े भविष्यवक्ता नबी हो, अगर अपने आप को पापी के रूप में प्रभु के सामने प्रकट करते हो कि प्रभु हम अपना पाप स्वीकार करते हैं, जो भी आज तक मन वचन कर्म से अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से जो हमने पाप किया, हमें क्षमा कर, बस इतना ही कहना है। तो वह क्या करेगा? तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा और हमें हर अधर्म से शुद्ध करेगा, क्योंकि वह विश्वसनीय तथा
सत्य प्रतिज्ञ है, हमारा प्रभु विश्वास के योग्य है, हमारा प्रभु सत्य प्रतिज्ञ है, आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। सत्य उसमें बसा हुआ है, वो झूठ का पिता नहीं, ना झूठ बोलता है, अब जो कहता है वो करता है। अगर आप सच में आप कितना धर्मी है और अपने पापों को मान ले यीशु मसीह के सामने, वो आपके सारे पापों को क्षमा कर देगा, क्योंकि हमारा प्रभु सच्चा है, वो झूठा नहीं, और जो कहता है वो करता है। आपको क्षमा भी करेगा, गले भी लगाएगा। आमीन। आइए लास्ट वचन देखेंगे। यदि हम कहते हैं कि हमने पाप नहीं किया है तो हम उसे झूठा सिद्ध करते हैं और उसका सत्य हम में नहीं है। अगर हम ये कहते हैं ना कि हम पाप नहीं किए हैं और हमने पाप नहीं किया, तो यीशु मसीह को हम झूठा सिद्ध कर दिए हैं और उसका सत्य का आत्मा हम में नहीं बसा हुआ है। जो सत्य तक हमें ले जाता है उसकी आत्मा हम में बसी नहीं हुई है। इसलिए मेरे माता पिता, भाई और बहनों, मेरे प्रियो, मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि आप सत्य की आत्मा को पकड़े रहें, पाप से दूर रहें, पवित्र और खरा जीवन जिए, नम्र और दीन हो जाएं, घमंड को छोड़ दें। किसी बात पे, किसी जगह पे, किसी कंडीशन में घमंड को ना लाएं। अपने प्रभु के लिए जीना शुरू कर दें, उसके कहे अनुसार चलना शुरू कर दें, और जितना वचन आपने सुना 2 बार सुन लीजिएगा, उसी वचन के अनुसार चले और पाप गुनाह से दूर रहकर उस ज्योति में बने रहें। आमीन। तो आज के इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप बचे, आपका घराना बचाया जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन। सबों को जय यीशु क्रूस का चिन्ह, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।